आपको कितना पता है। आपकी कामयाबी इस बात से तय होती है कि जो आपको पता है उसका इस्तेमाल आप जिंदगी में कितना करते हैं। जय महाराष्ट्र. जसे की तुम्हा सर्वांना माहितीच असेल कदाचित, अकोल्यामध्ये सर्वप्रथम पहिल्यांदाच माहेश्वरी टाइल्स अँड सॅनिटरी, महाशक्ती ग्रुप व पिनॅकल ग्रुप तर्फे एक कार्यक्रम म्हणजे सफलता की ओर उडान हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या प्रसंगी विश्वविख्यात कोच, लाईफ कोच सोनूजी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर यांना बोलवण्यात आले होते. त्या प्रसंगी त्यांनी आपल्यासमोर विविध पॉईंट्सवरती, विविध मुद्द्यांवरती डिस्कस केलं. त्यामध्ये त्यांनी 6 पॉईंट कव्हर केले. तेच पॉईंट तुम्हाला आज ब्लॉगमध्ये बघायला मिळणार आहे. आणि मला असं वाटतं की मी तो प्रोग्राम ऐकला, त्यामधून काही ना काही शिकली. तसंच तुम्ही देखील शिकावं, तुम्हाला देखील प्रोग्राम ऐकून छान वाटेल व काही ना काही घेतल्यासारखं वाटेल. मला असं वाटतं की एखादी गोष्ट ऐकून सोडण्यापेक्षा ती आपण आत्मसात करावी, त्यावरती अंमल किती करता येतं, आपल्याला अंमलबजावणी किती करता येते त्याची, हे आपण बघायला हवं. तर तुम्ही ब्लॉग कंटिन्यू करा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. त्यांनी जे पॉईंट्स बोलले, जे आपल्यासोबत डिस्कस केले, ते तुम्हाला आवडतात की नाही ते मला सांगा. तुमच्या प्रतिक्रिया त्यावरती काय आहेत ते देखील मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. तसंच एक महत्त्वाची अनाउन्समेंट अजून करायची आहे, ती म्हणजे याच कार्यक्रमाच्या दरम्यान तेथे सत्कार समारोहाचे देखील आयोजन करण्यात आले होते. या सत्कार समारोहामध्ये आपल्या विशिष्ट कार्यक्षेत्रामध्ये उज्ज्वल कामगिरी दाखवणाऱ्या, उत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या विविध सत्कार मूर्तींचे सत्कार तिथे घेण्यात आले होते. त्यापैकीच एक म्हणजे आमचे मार्गदर्शक, अंधारात चमकणारा काजवा, आदर्श शिक्षक, आपल्या कर्तृत्वाने व मौल्यवान कामगिरीने अकोला शहराचे नाव शिखरावरती नेणारे, अत्यंत प्रेमळ, नम्र, विनयशील, कुटुंबवत्सल, सर्वांशी आदराने राहणारे आणि आपल्या विनोदी वृत्तीने विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक गोडी निर्माण करणारे कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, अकोला जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध असलेल्या NRCF म्हणजेच नीरज राठी करिअर फोरमचे संचालक माननीय श्री नीरजजी राठी सर यांना काल शिक्षक रत्न पुरस्कार प्रदान झाला. त्याबद्दल मी त्यांचे खूप 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 मनपूर्वक अभिनंदन त्यांना देते व सर तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देते. कालचे जे छायाचित्र आहेत ते मी पुढे व्लॉगमध्ये जोडणारच आहे. तर व्लॉग तुम्ही न स्किप करता बघा, नक्की बघा. आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग कंटिन्यू करा. कि स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर अच्छी है, सिर्फ उसको पता होता है जो सुबह 5 बजे दौड़ रहा है, और उसको नहीं पता जो 9 बजे तक मगरमच्छ की तरह सो रहा है. पता तो सबको है, तो पता होने से क्या हुआ? तो जवाब है, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेसन नंबर 1 घर लेके जाइए. और वो लेसन ये है कि इस जिंदगी में आपको कामयाबी इस बात से तय नहीं होती कि आपको कितना पता है. आपकी कामयाबी इस बात से तय होती है कि जो आपको पता है उसका इस्तेमाल आप जिंदगी में कितना करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन आप जिंदगी में कितनी करते हैं. पता होने से ही सब कुछ होता है तो फिर तो पता नहीं क्या कमाल हो जाता है इस देश के अंदर. क्योंकि हर आदमी को सब झूठ बोलना पाप है, ये किसको नहीं पता रे बताओ? सबको पता है. ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सबको पता होता है. चोर को पता होता है चोरी करना पाप है, सबको सब पता होता है. लेकिन पता होने से 9 चीजें बताऊंगा आपको, और हो सकता है उसमें से कोई एक आध चीज आपके काम की हो. जरूरी नहीं है कि 9 की 9 चीजें आपके काम की होंगी, लेकिन एक भी चीज काम की होगी, माइंड में स्ट्राइक कर गई, घर जाके आपने उसका सही इस्तेमाल किया,
तो गीता, रामायण, कुरान पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक दोहा आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अभी 1 जनवरी आएगा, आज से करीब 10 दिन के बाद, ठीक। इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन 1 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में बनते हैं, हाँ या ना? सबसे ज्यादा जिम की मेंबरशिप 1 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में ली जाती है। कम ऑन। तो हमारा एक मित्र है दिल्ली के अंदर, उसका एक जिम है फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम लोग ऑपरेट कैसे करते हो? अब सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ कहां हो रही है। पोटेंशियल सब में है लेकिन पहुंच नहीं रहा कोई। तो मैंने पूछा तुम लोग कैसे ऑपरेट करते हो? तो बोला भैया 5,000 रुपए लेते हैं महीने का, बहुत बढ़िया जिम है उसका, और 15,000 रुपए लेते हैं साल का। अब ये गणित मुझे समझ नहीं आया कि 5,000 महीने का तो साल की कितना होना चाहिए रे? 60,000। तो मैंने बोला मेरा मैथ्स इतना तो कमजोर नहीं है, ये 5,000 महीना तो साल का होना चाहिए, 60 तुम ले रहे कितना? ये कौन सा मैथ्स है? ऐसे तो तुम नुकसान में हो जाओगे, जिम बंद हो जाएगा। तो बोले भैया आप समझते नहीं। तो मैंने कहा समझाओ, तुम हमें समझाओ, हम दुनिया को समझाएंगे। तो बोला भैया जो 15,000 एक साथ देता है ना, वो ये सोच के देता है कि इकट्ठा दे रहा हूं तो पूरे साल आऊंगा, और हमको पता होता है जो एक साथ दे रहा है लल्लू आएगा ही नहीं। तो हम पूछते हैं ये कौन सी साइंस है, जब पैसा दे रहा है तो आएगा ही। बोले नहीं नहीं आप नहीं समझे। बोला हमारा जिम फर्स्ट फ्लोर पे है, हमारे ग्राउंड फ्लोर पे नाइकी का आउटलेट है, नाइकी, जिसका स्लोगन है जस्ट डू इट। तो बोला जैसे ही 15,000 की पर्ची कटाता है, बोला ग्राउंड फ्लोर पे नाइकी के आउटलेट पे सबसे पहले लोअर खरीदता है, एक बढ़िया सा पजामा, एक बढ़िया सा बोला शेकर खरीदता है जिसमें प्रोटीन शेक पिएगा, बोले एक 12-14 हजार के नाइकी के स्पोर्ट्स शूज खरीदेगा। खाली 15 हमको नहीं दे रहा है, एक तौलिया खरीदेगा, क्योंकि घर के तौलिए की औकात जिम ले जाने की नहीं है इसके। ये सारा काम जहां इकट्ठा करेगा बोला भैया, और घर जाएगा क्योंकि कल पहले दिन इसको आना है। बोला फर्स्ट फ्लोर पे जिम है, कंगारू के माफिक कूदता हुआ आएगा, और पहले दिन बिल्कुल हीरो टाइप बन के मुझे बताओ क्या करना है। तो हमको ये पता है 15,000 वाला ये पार्टी है, तो हम इसको कुछ ट्रेडमिल पे दौड़ाते, कुछ स्ट्रेचिंग कराते, कुछ कार्डियो वार्डियो कराते। तो बोले 40-45 मिनट के बाद इसको बड़ा अच्छा फील होता कि वाह। और बोला जिम में जो बड़ा सा शीशा है उसके सामने खड़ा होता और अपने आप को बोलता कि बेटा तेरे में और ऋतिक रोशन में 10 दिन का गैप है, बस तू दुनिया का दूसरा ऋतिक रोशन बनेगा। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि चलो बड़ी अच्छी बात है। बोला भैया जिस तरीके से कंगारू के माफिक ऊपर आता ना, उसी स्पीड से नीचे उतरता और गाड़ी में बैठ के घर जाता, और उस दिन इसको बड़ा अच्छा लगता। और बोला अगले दिन फिर आता, फिर हम इसको कुछ कार्डियो कराते, कुछ स्ट्रेचिंग कराते, कुछ एक्सरसाइज, हल्का फुल्का वेट उठवाते। दूसरे दिन बड़ा खुश होता, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। बोला भैया जब 6ठे दिन आता है ना, तो ऐसे चलता जैसे पेंगुइन चल रही होती है। अब देखिएगा ये ऐसा होली होली चलता, और बैठता भी स्लो मोशन में, क्योंकि इसका हालात। और ये धीरे से उसी रिसेप्शन पे जाता जहां इसने 15,000 दिए थे, और उसको धीरे से बोलता है हम जो तुम्हें 15,000 दिए थे उसमें से कुछ कट कटा के बोला वापस होता क्या? तो मैं इससे पूछते हैं नहीं है क्या बोलता? बोलता इट्स हर्टिंग, इट्स पेनिंग एंड आई एम क्विटिंग। इट्स हर्टिंग, इट्स पेनिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम। बॉडी ने 2 सिग्नल किए कि दर्द हो रहा है, बॉडी ने दूसरा सिग्नल किया कि पेन बहुत है, और इसने इस 2 सिग्नल से ये निष्कर्ष निकाला कि छोड़ देना चाहिए। लेसन नंबर दूसरा आपको देता हूं, करते हैं धंधा करते हैं या पढ़ते हैं,
whenever you feel pain, whenever you feel somebody hurt you, if you are paining, if you are hurting, it means it's working. ये सिग्नल छोड़ने के नहीं है, करने के होते हैं। 99% जनता ये दो सिग्नल को छोड़ने का सिग्नल मार के क्विट करती है। प्रॉब्लम ग्रेट होने में पोटेंशियल का नहीं है, एक शब्द है प्रोसेस एग्जीक्यूशन, कि जो करना चाहिए हम वो नहीं करते, इसीलिए ग्रेट नहीं हो पाते। और वही लोग कर जाते हैं और ग्रेट हो जाते हैं। काम दोनों के लिए एक बराबर है। 5 बजे सवेरे दोनों ही उठ सकते हैं, सिगरेट दोनों छोड़ सकते हैं, दारू दोनों छोड़ सकते हैं। एक छोड़ देता है, एक नहीं छोड़ सकता। छोड़ तो दोनों सकते हैं, 5 बजे जा तो दोनों सकते हैं। 40 के 40 बच्चे घर में 2 घंटा अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कि नहीं? प्रॉब्लम ना तो पोटेंशियल में है दोस्त, ना ग्रेट होने में है, प्रॉब्लम है प्रोसेस एग्जीक्यूशन। और मेरी एक बात और सुन के जाइएगा, प्रोसेस हमेशा दर्द ही देते हैं। प्रोसेस विल ऑलवेज गिव यू पेन, एंड रिजल्ट विल गिव यू प्लेजर। प्रोसेस हमेशा तकलीफ। आपको क्या लगता है जो आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहा है, उसको बहुत आनंद आता होगा ऐसा जिंदगी जीने में? जब वो देखता होगा कि उसका दोस्त पार्टी कर रहा है, उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है, मेरी तो बन नहीं रही क्योंकि सारा दिन मैं किताब में घुसा रहता हूं। उसका भी मन करता होगा कि डंकी आई है, मैं भी डंकी देखा हूं, लेकिन वो किताब में घुस रहा है। उसका भी मन करता है कि न्यू ईयर की पार्टी मैं भी करूं, मेरे बाकी दोस्त भी कर रहे हैं, मन तो उसका भी करता होगा। कम ऑन, हाँ या ना? लेकिन वो मन को मार के किताब में घुसा है। ये प्रोसेस जो है ना, ये पेनफुल है कि उसका दोस्त पार्टी कर रहा है, वो किताब में घुसा है। प्रोसेस पेनफुल है, लेकिन उसको पता है कि ये 5 साल का पेन ले लिया तो जिंदगी भर मौज ही मौज मिलेगी। वो लोग जो पहले 5 साल में मौज ढूंढते हैं ना, उनको जिंदगी भर दर्द होता है। फिर प्रॉब्लम ना पोटेंशियल में है, ना ग्रेट होने में है। प्रॉब्लम कहां है? कम ऑन, प्रोसेस एग्जीक्यूशन। अब सुनिएगा अगले 10 मिनट मुझे बहुत ध्यान से और गौर से, आप सब लोग। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। आपको आ रहा है सुन के कि नहीं? आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मली जब ओपन प्रोग्राम होता है तो मैं एंजॉय नहीं करता। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, ओपन प्रोग्राम में ऑडियंस इतनी डिसिप्लिन में नहीं बैठती जितने डिसिप्लिन में आप लोग बैठे हैं। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं पूरा हिंदुस्तान ट्रेवल करता हूं। ओपन प्रोग्राम जब मुझे बताया जाता है, ओपन प्रोग्राम में मेरे तो आधा मोटिवेशन वैसे ही खत्म हो जाता है। मैं सोचता हूं यार कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा, कोई इधर घूमेगा, कोई उधर घूमेगा, मजा ही नहीं आएगा। लेकिन यहां पर आपको देखिए मुझे बहुत मजा आ रहा है कि सब लोग इतने डिसिप्लिन में इस बात को सुन समझ रहे हैं। 8.5% लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। हिंदुस्तान जैसा देश जहां पैसा सड़कों पे बिखरा हुआ है, दुनिया की सारी टॉप कंपनीज के ऑफिस गुड़गांव में है। गूगल से लेकर, यूट्यूब से लेकर, याहू से लेकर, अमेजॉन से लेकर, फ्लिपकार्ट से लेकर, दुनिया की जो टॉप 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनके दफ्तर हैं गुड़गांव में। दुनिया की हर कंपनी भारत में आना चाहती है पैसा बनाने के लिए। कोई कंपनी ऐसे नहीं है, कोक से लेकर, मैकडॉनल्ड से लेकर, आप उठा के देख लीजिए, पिज्जा से लेकर, जिसका भारत में दफ्तर ना हो। क्योंकि भारत में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है, सड़कों पर बिखरा है, उठाने वाले चाहिए। पैसे की कमी नहीं है, कमाने वालों का अकाल पड़ा हुआ है। 98.5% लोग ऐसे हैं जो आईटीआर फाइल नहीं करते। आईटीआर आप कब फाइल करते हैं? जब आपकी महीने की कमाई कोई 50,000 से ऊपर चली जाती है। 5 लाख तक आईटीआर मिलती आप फाइल कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता। तो 50,000 रुपए महीना भी कमाने वाले लोग 1.5% हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का डेटा, जबकि करोड़ों करोड़ों रुपए सड़क पे बिखरे हैं। आप और हम नहीं उठाते, और उठा के ले जाती हैं अमेरिका की आई कंपनियां। तो आपको दुख नहीं होता ये सुनकर कि कोई 7 समुंदर पार से अपना ऑफिस खोल लेगा महाराष्ट्र में ही, और आपको ये एम्प्लॉय रख लेगा और पैसा लेके चला जाएगा?
एक प्रॉब्लम है जिस पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, बस इसको समझ लेना, बहुत कुछ बदल जाएगा। और इसमें बोलता हूं लैक ऑफ बिलीफ सिस्टम, कि हमको सब पे भरोसा होता है, अपने पे ही नहीं होता। बस आपसे एक सवाल पूछता हूं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। पूछूं, देखते हैं कितने लोगों का जी के अच्छा है। तो क्वेश्चन ये है कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन से साल में गए थे भाई साहब? 1969 शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। चलिए, तो चांद पे 1969 में चले गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 69 पे चांद पे जाने से पहले 10, 15, 20 साल पहले उसी व्यक्ति की सोच जाकर वापस आ गई होगी। कम ऑन, बराबर। हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, हाँ या ना? हाँ। आदमी की सोच पहले पहुंची होगी, आदमी बाद में गया होगा। क्या मैं ठीक हूं? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 1969 की सुबेरे वो अपनी बीवी के साथ चाय पी रहा होगा और उसने अपनी बीवी को बोला होगा, तू रुक मैं आता हूं। बीवी पूछी, कहां जाते हो? बोले, जरा चांद हो आऊं। और वो वहां से निकला होगा, हाथ में चाय की प्याली लिए, और ड्राइवर को बोला होगा, ड्राइवर साहब आओ चले, रॉकेट निकालो। तो ड्राइवर ने बोला होगा, कहां जाएंगे साहब? बोला, जरा चांद हो आते हैं, बड़ा मन है चांद जाने का। ऐसा हुआ होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेसन बड़ा सिंपल है। मैं कहानी के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कहानियां याद रहती हैं। 10 साल के बाद भी ये कहानियां दिमाग में रहेंगी। कहीं भी पहुंचने का 10 साल पहले वहां पहुंचना जरूरी है, एटलीस्ट 10 साल पहले। मुझे लोग कहते हैं सोचने से क्या होता है, मैं बोलता हूं सोचने से ही शुरू होता है। जो आदमी सोच ही नहीं सकता वो पहुंच ही नहीं सकता। और हमारे मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं हम लोग। स्कूल कॉलेज में होती है कुछ छेड़छाड़, बच्ची कुच्ची घर वाले कर देते हैं। पढ़ ले नहीं तो भीख मांगेगा, भीख। मैं तो नहीं पढ़ा, मैं तो नहीं मांग रहा। इतना इंफीरिटी भर देते हैं लड़के लड़कियों की खोपड़ी में कि तू अगर ये नहीं कर सका तो तू बर्बाद ही हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, सारा का सारा खेल घर में और स्कूल कॉलेज में बर्बाद होता है। आप माने ना माने, मैं उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट कर दूंगा। इस दुनिया का सबसे टॉप आदमी, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े, मैं कोई पढ़ाई का विरोध तो कर नहीं रहा, लेकिन मुझे ये बात पता है पिछले 20-18 साल में घूम घूम कर कि 90% बातें जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं जिंदगी में काम नहीं आती, और जिंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो सारा स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सब लोगों से, क्या हम अपने घर के अंदर बच्चों को बड़ा सोचने के लिए भी प्रेरित करते हैं, या अपने बच्चों की कोई बड़ी बात को उनका बाजा बजाते हैं? मैं आपको बता दूं, बच्चे ने अगर गलती से भी कोई बड़ी बात बोल दी तो बाप का जवाब आता है, आसमान में मत उड़ो। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। जितनी चादर हो ना बेटा जी, कम ऑन, कौन बोल रहा है? हमारे खानदान में आज तक कभी ये बातें 18 साल तक उस छोटे से बच्चे के कोमल दिमाग में स्कूल कॉलेज, घर परिवार, सोसाइटी, दोस्त, रिश्तेदार होलसेल में भरते हैं। और यही बच्चा 18 साल के बाद मार्केट में लॉन्च होता, सोचो उसका दिमाग कैसे रहता होगा। वो तो आखिरी में यही सोचता होगा कि 30-40 हजार की भी नौकरी लग जाए तो धन्यवाद समझूंगा अपने आप को, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी सोसाइटी के हिसाब से इस तरह तो मेरा औकात तो। ये क्या कपड़े पहन के आ गए भाई साहब? आपको यही नहीं पता ऐसे प्रोग्राम में कैसे जाना चाहिए? और क्या हंस रहे हैं आप? अभी 4 लाइनें बोलूं, भाई साहब का मन करेगा बम से उड़ा दूं उस आदमी को। मेरी बात को समझने का कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हाँ, आपको जब मैं चाहूं गुस्सा दिला सकता हूं, और अभी मैं चाहूं और भाई साहब को बोलूं, अरे क्या लग रहे हो हुजूर, जाने मन, आज तो कुछ गिरा के आओगे, बिजलियां गिर रही हैं आज तो, भाभी जी कहेंगी वाह मेरा चांद।
मैं चाहूं तो 3 मिनट 2 मिनट के अंदर कुछ ऐसी बात बोल दूं तो भाई साहब गुब्बारे की तरह फूल सकते हैं, कम ऑन, हाँ या ना। और मैं चाहूं तो 2 मिनट में इनकी बत्ती लगा सकता हूं, यानी इनका रिमोट इनके हाथ में है इसमें, इनका रिमोट तो मेरे हाथ में है। जब मन करेगा गुस्सा दिला दूंगा और जब मन करेगा इनको हंसा दूंगा। जिंदगी में अगर कुछ सीखना हो तो एक बात सीखना कि आपके इमोशंस का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। आप मुझे गुस्सा दिलाएं, मेरी बदनामी करें, मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलें, कुछ भी बोल दें, आप मुझे आज गाली दें, कुछ भी, आधा घंटा मेरे बारे में गड़गड़ बोलें, मैं आपको बोलूंगा देखो भैया बात ऐसी है, आज है संडे, मैं नाराज होऊंगा बुधवार शाम को 4 बजे, अभी मेरा मूड नहीं है नाराज होने। मैं गुस्सा तब होऊंगा जब मेरा गुस्सा होने का मन करेगा, आपके कहने से क्यों होऊंगा। और आपने मेरे को चढ़ा दिया चने के झाड़ पे, मैं बोलूं आज खुश नहीं होऊंगा। मंगलवार शाम को 6 बजे जब आधे घंटे का मौका मिलेगा ना, आपकी बात में तब खुश होंगे। आपका रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। हम बैठे लोगों का रिमोट अक्सर किसी और के हाथ में होता है। वो 2 लाइन आपको बोलता है, आप रो पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। वो 2 अच्छी लाइन बोलता है तो आप फूल जाते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ा के कुछ भी करवा लेता है फिर वो आपसे, हाँ या ना। आप मेरे साथ हैं कि नहीं? तो जीवन में एक बात समझना है कि डोंट रिएक्ट, लर्न टू रिस्पॉन्ड। फाइनेंशियल गोल बोले तो मेरे पास ऑल्टो है, मुझे होंडा सिटी लेनी है, फाइनेंशियल गोल है। मकान बनाना है, फाइनेंशियल गोल है। मेरे पास बैंक बैलेंस आज इतने रुपए का है, अगले 5 साल में 2 साल में इतना होना चाहिए, फाइनेंशियल गोल है। हमारे जिंदगी में मैक्सिमम लोगों के पास फाइनेंशियल गोल्स है। कुछ के पास तो खैर है ही नहीं, लेकिन जिनके पास है उनके पास अधिकांश फाइनेंशियल गोल है। सब गोल पैसे से लेकर है कि अभी 2 प्रॉपर्टी है, फिर 3 बनानी है, 3 से 5 बनानी है, और ये अंत है ही नहीं। जिंदगी में अगर बहुत बड़ा कुछ मकाम हासिल करना है तो लाइफ में इमोशनल गोल जरूर होना चाहिए। भगत सिंह जिस उम्र के अंदर फांसी पर लटके, कोई फाइनेंशियल गोल नहीं था जीवन का, भावनात्मक गोल था। भावनात्मक गोल था क्या? देश को आजाद कराना है। पैसे से क्या लेना देना था? फ्रीडम फाइटर जो आजादी की जंग लड़े, क्या कोई पैसे का गोल था? नो, पैसे का गोल नहीं था। शायद इसीलिए खुले आसमान में आज उनकी वजह से हम लोग बात कर पा रहे हैं। उनका गोल इमोशनल था। तो जिनके पास इमोशनल गोल होते हैं ना, वो जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो अपने लाइफ में एक इमोशनल गोल लेना, क्योंकि इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। 26/11 का अटैक जो हुआ वो एक इमोशनल ड्रामा ही तो था कि कुछ बेवकूफ लोगों ने, उनके कान में किसी ने कुछ ट्रिगर किया और उन लोगों ने ना ये देखा क्या सही है क्या गलत, उल्टी सीधी हरकत करनी शुरू कर दी। 9/11 जो अमेरिका में हुआ, हजारों लोग मारे गए। कुछ बेवकूफ मंदबुद्धि लोगों ने जहाज ठोक दिया। उनके भी इमोशनल गोल थे। मैं उस एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इमोशंस में इतनी पावर है कि वो जान ले भी सकती है, जान दे भी सकती है। तो जीवन में अगर ग्रेट होना है ना, तो लाइफ में एक इमोशनल गोल जरूर बनाना।